अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा, दिस लेक्चर इज फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, स्लेट एंड जेआरएफ एग्जामिनेशंस। तो जो यूजीसी नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनको अभी स्लेट की प्रिपरेशन करने वाले हैं या जो स्लेट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनके लिए ये लेक्चर, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लेना। तो एंड तक देखने के बाद अगर आपको वाकई में लगता है कि ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल है तो डू लाइक दिस वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, एग्जैक्टली यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल। Okay, so my name is Dr. Shahid Majid Bhatt and I am from Department of Education, University of Kashmir. So today I will be sharing some important points. जी हाँ बेटा, important points, important tips that how you are going to crack your exams like UGC NET, SLET and JRF. Okay, so are you ready to listen what will be the tips to crack your examinations? जी हाँ बेटा, here we are. So the best strategy to clear UGC NET, SET, JRF exams. So you have to keep in mind certain beautiful points. The points are very simple. आपको वो सभी points याद है, लेकिन आपको कैसे इनको implement करना है, you don't know. Okay, so I will be sharing those points. आपको सब कुछ पता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहले दिमाग में क्या रखना है, you have to be very much confident that जो एग्जाम है I can do it. It is not a big deal for me. Yes, I can do it. So have trust on yourself. So the more you are confident, the more you better is for you that you can clear every exams. Okay, so let us start. Okay my dear, so what is the first point beta? The most important point जो हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए, what is that? Know your syllabus. एग्जैक्टली बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेटजी है, जिससे आप अपना एग्जाम, जो भी आप जिस किसी एग्जाम के रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आपको अपना सिलेबस जो है आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं होता है, वो रैंडमली स्टडी करते हैं। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस जो है आपको रट्टा याद करना है। मैं कहता हूं जस्ट मेमोराइज द सिलेबस। द मोर यू मेमोराइज, देखो मैं आपको जब हम आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर स्टार्ट करने वाले हैं। एक सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हमारा टारगेट रहेगा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे और वहां पे हम आपको बताएंगे कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके सिलेबस से ही उठाए गए हैं। जी हाँ बेटा, वो सारे क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसका क्या मतलब है, जब तक आपको अपना सिलेबस पता नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल माय डियर दैट यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशंस। ओके, सो बिफोर यू क्रैक द एग्जामिनेशन, व्हाट यू नीड टू नो योर सिलेबस। अगर आपको सिलेबस अच्छी तरह से पता होता है ना, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलती है। आप जाके देख लो, आजमा के देख लो, अगर आप सिलेबस को रिवाइज करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा कि आप बहुत अच्छे से अपनी स्टडी जो है, अपनी तैयारी जो है आप करोगे। ठीक है, तो आज से क्या आप याद रखो कि इफ you are really preparing for your this examination is UGC NET, SLET and JRF. So क्या रहेगा आपका पहला पॉइंट, फिर आप मुझे बताना कि सर आपने जो स्ट्रैटेजी बताई, टिप बताया, वो बिल्कुल जेन्युइन टिप थी। ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड, द सिलेबस को रिवाइज करना है। आपके सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं और 10 यूनिट्स में आपका एजुकेशन स्टडीज है, टीचर एजुकेशन है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, ईटी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, लर्नर प्रोसेस है, एंड्रोगोजी है, असेसमेंट है। ये 10 यूनिट्स है बेटा, इनको आपने रिवाइज करना है, इनको आपने याद कर लेना है। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि भाई याद कर लो, नहीं, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मेरे सिलेबस
सिलेबस में, जो मैं यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहा हूं या स्लेट का एग्जाम देने जा रहा हूं, मेरा सिलेबस क्या है, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको ये याद करना है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट इज यस माय डियर, सो सिलेबस, व्हेन यू नो योर सिलेबस, अब एक एक पॉइंट आप उठाओगे एंड यू विल स्टार्ट क्लियरिंग योर कंसेप्ट्स। दिस इज very much important. When you do not know the syllabus, how it is possible you can clear your concepts? First, to know the concept, know the syllabus. Syllabus को जानने के बाद आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करोगे। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, डोंट जंप टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सो ऑन एंड सो फोर। ओके, दिस पॉइंट इज नॉट वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। भाई सिलेबस में जो भी पॉइंट्स लिखे गए हैं, जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उनको भाई आपको समझना है, सीखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। व्हेन यू डू नॉट नो द कॉन्सेप्ट, हाउ इट इज पॉसिबल आपका जो एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, वो आपको कैसे अंडरस्टैंड होगा? हाँ, तो कितनी बार आप रट्टा मारोगे, तुक्का मारोगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो बेटर इज फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। व्हेन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट में अगर कहीं से भी क्वेश्चन निकल के आएगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू कैन डू इट। Okay, so this is the second point that you need. This point must burn in your mind, my dear. Once you know the syllabus, then you need to clear your concept. This is the second point that's very much important. Okay, next point is very, very important from my standpoint of view, from my experience point of view. This is very, very, very important part of your strategy, of your study. Once you are going through this examinations, so आपको क्या करना है, जितने भी PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, इनको डीपली स्टडी करो। इतना स्टडी करो, आपको देखना है। से फॉर एग्जांपल 23 का पेपर आपके सामने होना चाहिए। आप क्या करोगे, आप लिटिल ड्राफ्ट बनाओगे कि पहले यूनिट में कितने क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, दूसरे यूनिट में कितने आ गए, तीसरे, ऐसा करते करते 10 यूनिट्स के आप बराबर एक लिस्ट बनाओगे कि किस यूनिट में कितने क्वेश्चंस पूछेंगे। इसके रिलेटेड मैं कल एक वीडियो लाऊंगा, एक लेक्चर लाऊंगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि 2023 का पेपर और 2024 जो कि कैंसिल हुआ था, उनको हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, किस यूनिट में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट माय डियर। अगर आपको कट ऑफ पॉइंट पता होगा कि पिछले साल कितना कट ऑफ हुआ, किस यूनिट को लेकर कितने क्वेश्चंस आ गए, तो अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेटेजाइज करना है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। लेट मी टेल यू क्लियरली माय डियर। ओके, सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना। एनालाइज का मतलब क्या है, डीप एनालिसिस। अगर आपको एक दिन में खाली 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, से फॉर एग्जांपल आपने कोई क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया, आपने रट्टा मार के नहीं इसको मारना है ना कि क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन नहीं। आपको देखना है कि भाई ए ऑप्शन अगर ठीक है, बी सी डी क्या बोल रहा है। तो अच्छी तरह से डीपली एनालाइज करो बेटा, ठीक है। आपके पास टाइम कम है, सितंबर में आपका री एग्जाम होने वाला है, ठीक है। जो नेट, यूजीसी नेट जून का जो कैंसिल हुआ था, वो मुझे लगता है कि सितंबर में आने वाला है। अभी कंफ्यूजन ही चल रहा है, लेकिन टेंटेटिवली अगर मैं बात करूं तो सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सितंबर के लिए आप PYQ को ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन अगर आपका टारगेट दिसंबर है, तो दिसंबर के लिए ये सारे टिप्स आपको दिमाग में रखने हैं। बात क्लियर है बेटा। अगर आप सितंबर में एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हो, तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली फोकस PYQ करो, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको अच्छी तरह से एनालाइज करो। लेकिन अगर आपका टारगेट है JRF निकालना है दिसंबर में, ओके, तो तब आपको ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं, ठीक है। तो मैं बार बार इस पॉइंट पे जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि दिस इज वेरी, वेरी मच इंपॉर्टेंट। वंस यू नो हाउ टू एनालाइज द पेपर, वंस एक बार आपको पता चलेगा ना कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को कैसे एनालाइज किया जाता है, तो योर हाफ जर्नी इज डन माय डियर। मैं कहता हूं, लेट मी टेल यू कैटेगोरिकली, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पे फोकस करते हो ना, तो आपका 60% जो नेट है JRF है, वो कंप्लीट है।
माइंड इट, ओके। तो दिस इज दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके। नाउ एग्जैक्टली प्रैक्टिस मॉक टेस्ट्स, जितना once PYQs is done and after that आप कोई mock test ले सकते हो on YouTube there are so many options available, ठीक है। तो यहाँ आप कोई बुक ला सकते हो, वहां पे पीछे सेट्स दिए गए होते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज 1, T2, T3, आप इनको अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हो। यू कैन गो थ्रू दीज टेस्ट्स, है ना। तो इससे आपका पता चलता है कि वेयर यू आर से फॉर एग्जाम्पल 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, 50 में से आपको कितने आते हैं, 50 में से आपको कितने आते हैं, इससे आपकी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी, ओके। तो मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्ट्रैटेजी, राइट, ओके। नंबर नेक्स्ट, स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है? मैं आपको दिन भर नहीं बोल रहा हूं कि आप सुबह से स्टार्ट करो और शाम तक आप पढ़ो। नो। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कम टाइम में ज्यादा पढ़ना। कोई बंदा ऐसा होता है सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता है, कुछ हासिल नहीं होता है। लेकिन कोई बंदा ऐसा होता है वो खेलता भी है, फैमिली के साथ स्पेंड टाइम भी करता है, दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करता है, लेकिन अपनी स्टडी को छोड़ता नहीं है ना। तो कंसिस्टेंटली अगर आप 2-4 घंटे पढ़ते हो काफी है। तो हार्ड टास्क भी नहीं होगा, सॉफ्टली आप एक गोल बना सकते हो कि दिन में मुझे कितना पढ़ना है। दिन में अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे कि भाई 10 घंटे लगातार पढ़ना। नो, आपके माइंड को बिल्कुल फ्रेश भी होना है ना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक प्लान बनाना है कि मुझे दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं। मैं कहता हूं नेट सेट के लिए अगर आप दिन में जस्ट 4 आवर्स स्पेंड करते हो, और वो भी ऑनेस्टली का मतलब क्या है, 4 घंटे आपको प्लान करना है। इन 4 घंटों में मुझे किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। स्विच ऑफ योर मोबाइल, यस माय डियर, स्विच ऑफ योर मोबाइल। हैव अनदर अल्टरनेटिव कि आप किस तरह से इंटरनेट को एक्सेस करोगे, लेकिन स्विच ऑफ मोबाइल को करना है, ठीक है। यू गॉट इट 4 घंटे, दैट्स कॉल्ड स्मार्ट स्टडी माय डियर। आपको दिन भर नहीं पढ़ना है, किसने कहा आपको दिन भर पढ़ने के लिए? आप दोस्तों के साथ जा सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, लेकिन one study, complete study, no distractions at all. I hope you got this point. So this is smart study. आपको दिमाग में ज्यादा दिमाग में जोर नहीं लगाना है। Smartly, softly पढ़ो। Wallahi, I guarantee you can qualify. It is not big deal for you. Okay? So this is smart study. टाइम मैनेजमेंट, ये तो इसी में आ गया। टाइम को कैसे मैनेज करोगे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मैं आपको लेसन्स दूंगा, मैं आपको बड़े बड़े लेक्चर्स दूंगा कि हाउ टू मैनेज द टाइम। नो, बिल्कुल टोटल वेस्ट। हु विल एक्चुअली मैनेज द टाइम? इट इज यू हु कैन बेस्ट मैनेज द टाइम। I can simply guide you, I can simply say you do's or don'ts, but lastly, finally, it is you who can decide what, when, why, where. ओके, तो टाइम मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन यू। मुझे इस पे ज्यादा जोर नहीं देना है कि दिन में 4 घंटे पढ़ना है, किस तरह आप मैनेज करोगे आप जानते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके शेड्यूल्स क्या है। तो अकॉर्डिंगली इन शेड्यूल्स में अपनी स्टडी का शेड्यूल डालो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द टाइम मैनेजमेंट, ओके। यस, अनदर रिविजन, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है कि सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद रिविजन। अरे भाई गलत कर रहे हो, रिवीजन रोज होना चाहिए। सर कैसे पॉसिबल है? मैं मान के चलूं आपने करिकुलम स्टडीज में प्रिंसिपल्स उठाया, मॉडल्स उठाए, 2 घंटे लगातार आप पढ़ रहे हो, शाम के वक्त बिफोर स्लीपिंग, हाँ, आपने दिन भर कितना पढ़ा उसको रिकॉल करो, रिवाइज करो डेली बेस पे, वो आपका रिवीजन सही होगा। लास्ट में आप 10 यूनिट्स के बाद आप रिवाइज करोगे? नो, नॉट एट ऑल। रोज डेली आपने 4 क्वेश्चन पढ़े डेली, तो आपको बिफोर स्लीपिंग आपको 4 क्वेश्चन रिवाइज करके सोना है। आपको ये दिमाग में रखना है, तब तक नहीं सोऊंगा जब तक ये सारे पॉइंट्स में क्लियर नहीं करूंगा, रिवाइज नहीं करूंगा। दैट इज द बेस्ट। इट इज फ्रॉम माई स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज योर्स पॉइंट, यू नो बेटर, बट रिविजन होना चाहिए।
रिवीजन होना चाहिए कि आपने कितना पढ़ा, कहां तक पढ़ा, कैसे पढ़ा, इन सारे पॉइंट्स को यार नोट करके रखना है. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज रिवीजन. रिवीजन ऑन डेली बेसिस इज योर स्मार्ट वर्क. ओके, यस. Another besides these points is that I discussed. Now these are the points that you need to focus more. अगर आपको टाइम मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, टाइम लाना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है. मेक शॉर्ट नोट्स. यस, ऑफ कोर्स आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड. भाई क्या करना है कि भाई मेरा नेट होगा, मुझे नहीं लगता मेरा नेट होगा. नहीं, आई कैन. इफ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, आई कैन डू इट. मैं निकाल सकता हूं. नेट किसने कहा? मैं जेआरएफ निकाल सकता हूं. तो अगर आपका यही पॉजिटिव एटीट्यूड है तो यू कैन डेफिनेटली क्रैक योर एग्जामिनेशन. एंड नंबर नेक्स्ट इज टेक रेस्ट. हमेशा ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बताई है कि आपको रेस्ट भी लेना है. अगर आपने रेस्ट नहीं लिया तो आपको दिमाग को रस्ट चढ़ेगा, है ना. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो आपको पढ़ना भी है, रेस्ट भी करना है, खाना पीना, खेलना कूदना, सारी चीजें हैं. साउंड माइंड, साउंड बॉडी, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड द लास्ट इज यू मस्ट हैव फेथ ऑन योर सेल्फ. Yourself. Be confident. Yes, be confident that I can do it. So you must have faith on yourself. So these were some important tips from your teacher, Dr. Shahid. Okay, I hope बेटा आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा और उम्मीद करता हूं कि ये टिप्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपकी स्टडीज में. चाहे आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो SSRB का एग्जाम हो, चाहे वो PG एंट्रेंस का एग्जाम हो, चाहे वो JKSS नेट स्लेट का एग्जाम हो, तो ये पॉइंट्स आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं. उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर, आज के टिप्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए. थैंक यू. मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग.